सॉरी। मिस्टर ओबोद्रो ने सॉरी कहा? नहीं नहीं, मेरे कान ही बज रहे होंगे। निकी, निकी। आई एम सॉरी। आई नो मैंने आपको हर्ट किया है। आई नो मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एंड आई होप कि आप मुझे माफ कर देंगी। मेरी वजह से आपको भी भैया से बहुत डांट पड़ी। आई होप आप अब भी मेरी दोस्त रहेंगी। आर वी स्टिल फ्रेंड्स? प्लीज। मुझे पता है अब तक आप ढूंढ रहे होंगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। लुक एट मी। अगर खुद बोलती तो आप इतना बोलने नहीं देती ना। आई एम ग्लैड कि तूने अपनी गलती मान ली। गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन बड़ों से झूठ बोलना इज नॉट गुड। पर ये तो प्रोसेस ही होता है बड़ा होने का। पहले गलती करो, फिर उससे सीखो। पर दोबारा गलती रिपीट ना करो। बैठो। हमेशा करने के लिए नई नई गलतियां ढूंढो। एक्चुअली जिस तरह से तुमने सॉरी कहा ना मुझे, आज तक इतनी क्यूटली किसी ने मुझे सॉरी नहीं कहा। और रही बात मिस्टर ओबोद, मतलब तुम्हारे भैया मिस्टर दीक्षित की, तो उनकी आदत ही है गुस्सा करने की। पैदा इसीलिए हुए हैं कि सबको डांटे। बादल बरसते हैं, बच्चे रोते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, और तुम्हारे भैया सिर्फ डांटते ही रहते हैं। उनका बेसिक नेचर ही ऐसा है। ही इज वेरी खड़ूस। नहीं नहीं, मेरे भैया ना दुनिया में सबसे क्यूट है। एक्चुअली वो तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था पूरी बात। वो तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपसे भी झूठ बोला, तो आई थिंक उनके फेस में इतना सही है, बट आपको डांटने का एक गिल्ट देखा था। वैसे आपका भी एटीट्यूड कम नहीं है। क्या टशन दिखाई। मिस्टर दीक्षित, मुझे आपके कार की जरूरत नहीं है। मैं कैब से चली जाऊंगी। मेरी बात सुन। सॉरी तो तुमने मुझसे कहा, लेकिन ट्रस्ट तोड़ा है तो अपने भाई का ना, तो सॉरी तो उन्हें कहना पड़ेगा। आई नो, मैंने ट्राई भी किया, पर भैया मुझसे बात तो करना दूर, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, टोटली इग्नोर कर रहे। ये क्यूट वाला सॉरी आप पर तो काम कर गया, पर भैया पर ये सब काम ही नहीं करता। कुछ और सोचना पड़ेगा। गिफ्ट दे, एक स्वीट सा गिफ्ट दे दे। ये आइडिया सही है। हमेशा भैया हमें गिफ्ट देते हैं। ये फर्स्ट टाइम होगा जब कोई उन्हें गिफ्ट देगा। हो गया आंटी, देख लीजिए। हाँ हाँ, ये लो, जो मर्जी आए खा लेना। थैंक यू। नया टीवी, कांग्रेट्स दादा। अब 23 अप्रैल को रात 9 बजे कपिल हमारे घर आ सकता है। सिर्फ कपिल ही नहीं, शाहरुख खान भी आ रहा है। शाहरुख, हाय आशा, मेरी लाल वाली साड़ी निकाल के रखना। मैं पहले से ही कह रहा हूँ, मैं सब काम वाम छोड़ के शाहरुख और कपिल को देखने के लिए बैठने वाला हूँ। अरे ये कपिल कौन है जो शाहरुख खान को लेके आ रहा है? अरे दादी, कपिल कॉमेडी का किंग कपिल, और वो 23 अप्रैल को अपना नया शो लेकर आ रहा है। दादी, पहले एपिसोड में शाहरुख खान भी आ रहा है 23 अप्रैल रात 9 बजे सोनी टीवी पर। फिर तो मैं भी देखूंगी। हंसने हंसाने से उम्र बढ़ती है। अच्छा सुनो सुनो, टीवी हमारे घर का मेंबर बनने जा रहा है, तो इसका कुछ नाम भी तो रखना चाहिए ना। बताओ बताओ क्या नाम रखे। हाँ, मैं बताऊंगी। मुझे कॉमेडी शोज पसंद है, तो हम उसका नाम रखते हैं जोकर। पिंकी कैसा रहेगा? याद है पिंकी 17 नंबर में रहती थी, कितना बोलती थी। इसका नाम रखेंगे कच्छू। कच्छू? कच्छू? कच्छे की कमाई से खरीद कर लाया है ना सौरभ, इसलिए कच्छू। नमस्कार कच्छू बॉस। कच्छू बॉस और बाप। क्या दे उन्हें? शर्ट्स? ना, मिस्टर दीक्षित बहुत बोरिंग शर्ट्स पहनते हैं। ऐसा कोई बोरिंग गिफ्ट मत देना, कुछ और। टाई। ये टेडी बेयर, इसमें सॉरी भी लिखा है। ये भैया देखेंगे ना, तो सबसे पहले यही बोलेंगे।
ये भालू मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है? तो ये आफ्टर शेव वन डे सब लोग मेंटेन करते हैं, वो शेव ही कहाँ करते हैं? लगता है उन पर ध्यान नहीं देती। अरे देती हूँ ना। अब भैया पर ध्यान देती है। नहीं, डेफिनेटली नॉट। निकी कॉन्सेंट्रेट, गिफ्ट देना है। एक काम करिए, आप तो अपने भैया से पूछिए कि मतलब लड़कों को क्या गिफ्ट देनी चाहिए। मेरे दादा, उनको तो चॉकलेट्स, चिप्स, पेस्ट्रीज ऐसे गिफ्ट्स पसंद है। पर तुम्हारे भैया तो बहुत अलग है, नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें जो भी डीपली जानता हो ना, वही बता पाएगा कि उन्हें क्या पसंद है। एक गेम खेलोगी? मैं अपना काम करूं या तेरे चोंचलों में फंसी रहूं? नहीं खेलना मुझे कोई गेम वेम। अरे कम से कम सुन तो लो, चैलेंज वाला गेम है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खेलना, मुझे काम करना है। किसी और के साथ खेलना। अरे माँ, चैलेंज तो सुन लो। ये देखना है कि आप भाई को कितने अच्छे से जानती हैं। ऐसी कोई माँ बनी है दुनिया में जो अपने बेटे को नहीं जानती हो? हाँ, ऐसे नहीं, डिटेल में बताओ। भैया की फेवरेट सब्जी कौन सी है? देव की फेवरेट सब्जी तो मेरे हाथ की भरवा भिंडी है। पर हाँ, सब्जी में गरम मसाले कम होने चाहिए। भैया को कौन से कलर की शर्ट पसंद है? नीले। पर बेचारा जो शर्ट सामने आ जाती है पहन लेता है। तेरे जैसे हजार नखरे नहीं है उसके। अब देव दीक्षित की माँ लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा करती, इसलिए पीछे नहीं आगे देखी। अच्छा अब ये बताओ कि मतलब भैया को खुश करना हो तो क्या गिफ्ट दिया जाए? मतलब ऐसी क्या चीज है जो भैया को मिले और वो खुश हो जाए? उसे अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहिए होता, बस तुम तीनों की चेहरे पर खुशी दिखे तो उसे सब कुछ मिल जाता है। ये कोई गिफ्ट कैसे दे सकता है? कोई गिफ्ट बताओ। गिफ्ट? तोहफा? उसके जन्मदिन को तो अभी देर है ना। माँ, अब बारिश का सिर्फ जुलाई में आती है, कभी कभी बेमौसम भी आती है ना। वैसे ये बेमौसम गिफ्ट है। अच्छा बताओ ना भाई को क्या अच्छा लगेगा? अगर आपको देना होता तो आप क्या देते? वैसे तो सब कुछ है उसके पास, पर अगर मेरे हाथ में हो ना तो मैं उसे उसका बचपन लौटा दूं। बहुत छोटी उम्र में ही बड़ा बन गया मेरा बच्चा। जिम्मेदारियों ने वक्त से पहले ही उसे बहुत बड़ा कर दिया। फिर मैं होती तो उसे उसका बचपन लौटा देती। आपसे तो बस सेंटी बातें करवा लो पूरा दिन। Wait, I have an idea. बी ब्लॉक तो यही है, लेकिन अभी 26 भी कहाँ गया? आ रहे हैं भाई। हाँ जी। रणवीर है? रणवीर? हाँ रणवीर। वो एक्चुअली मैंने कई बार लैंडलाइन पे ट्राई किया उनको, पर उनसे बात नहीं हो पाई, इसलिए खुद आना पड़ा। देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे घर में ना तो कोई लैंडलाइन नंबर है और ना ही रणवीर नाम का कोई आदमी यहाँ पर रहता है। लेकिन उनके इंस्टीट्यूट से तो यही एड्रेस मिला। दिखाइए मुझे। पता तो यहीं का है, लेकिन रणवीर नाम का आदमी यहाँ पर कोई नहीं रहता। हाँ, हो सकता है हमारे आने से पहले वो यहाँ पर रहता हो। थैंक यू। हाँ थोड़े और काटना और जी बस। हाँ हेलो, भैया आ गए, अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। All the best. सॉरी भैया, छोटी सी बच्ची से बड़ी सी गलती हो गई।
अब आगे नहीं होगी, आई प्रॉमिस। निकी, निकी, अंदर आओ। I'm so sorry भैया। I promise मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी भैया, आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगी। I know मैंने बहुत गलत किया भैया। I realize, but please भैया, आप चाहे तो मुझे डांट लीजिए, चाहे तो एक थप्पड़ भी लगा लीजिए, पर प्लीज मुझसे बात करना बंद मत कीजिए भैया, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, प्लीज भैया प्लीज। और अगर थप्पड़ मारने का डिसीजन ले रहे हैं तो ज्यादा जोर से नहीं है। अगर जोर से मारा तो कोई बात नहीं। देखिए क्या करती है, तुझे कुछ हो जाता तो मैं माँ को क्या जवाब देता? तू घर की सबसे लाडली है। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब आपने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली? हाँ। तो फिर मेरा गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लो। मैं मान चुका हूँ, तुझे मुझे गिफ्ट देके ब्राइब करने की जरूरत नहीं है। भैया आपका फर्स्ट गिफ्ट है, अब आप ऐसे लौटा देंगे तो सब कहेंगे मिस्टर दीक्षित इज सो रूड। वीडियो गेम ये तुम लोग लेके जाओ, मैं इसका क्या करूंगा? भैया ये आपके लिए है, आप इसे एक्सेप्ट भी करेंगे और मेरे साथ खेलेंगे भी। देखिए प्लीज, मेरी ये बच्चों की गेम्स खेलने की एज नहीं है। हाँ हाँ, आपकी एज तो सत्संग करने की है। पता नहीं मिस्टर होगोद्रो 100 साल के बूढ़े की तरह क्यों रहते। कम ऑन भैया, लेट्स प्ले। देखिए मुझे नहीं आता, कभी खेला भी नहीं है मैंने। दैट्स अ चैलेंज भैया, अब खेलेंगे नहीं तो आएगा भी नहीं। भैया आज तक मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है? I mean, आज सुबह से लेके अभी तो कुछ मांगा है? नहीं ना, आज सुबह से कोई पहली चीज है। प्लीज प्लीज। चल ये भी करके देख लेते। किच भैया, आज आपको एक स्पेशल काम करना है। बोलो। भैया आप हार रहे हो। अभी तक तो मैं बच्ची समझ के माफ कर रहा था, अब देख। भैया ये ना मेरी लाइफ की सबसे परफेक्ट इवनिंग है। मैं, ये वीडियो गेम और आपकी हार। तू रुक, तेरा भाई कभी हार नहीं सकता, अब देख। एक सेकंड। भैया थोड़ी देर प्लीज। ठीक है चल, थोड़ी देर। ये देख। कोई बात नहीं। या मुझसे कहाँ जीतोगे आप? ले ले ले। नेहा नेहा ये देख तेरे सामान में मुझे क्या मिला। मेरे बचपन का खिलौना। तुझे बहुत छोटी थी ना तो सारा दिन इसी के साथ खेलती रहती और खिलखिलाकर हंसती रहती थी। इसे अभी तक संभाल के क्यों रखा है आपने? तेरे बचपन का खिलौना है, इसे कैसे फेंक सकती हूँ मैं? तो मैं अभी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई। अरे मुझे लगा तुझे अच्छा लगेगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? सर फोड़ लूं क्या अपना? यहाँ क्या हुआ बेटा? क्लास में कुछ हुआ क्या? तेरे सर ने कुछ कहा तुझसे? कहने के लिए कोई सामने होना भी तो चाहिए ना। क्या मतलब? तेरे सर तुझे पढ़ाने नहीं आ रहा? अरे फिर तू कैसे सीखेगी? तू रुक, मैं देव से बात करती हूँ, देव उससे बात करेगी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ जो भाई को हर चीज बोलनी पड़े। मेरी जिंदगी मैं खुद संभाल सकती हूँ। नेहा ये नेहा का ना भाभी कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पता नहीं नेहा किस बात पे नाराज है। जब देखो गुस्सा गुस्सा गुस्सा। जी जी, बचपन में उसने बहुत गुस्सा है, इसलिए जरा थोड़ी गुस्से वाली हो गई। भाभी मैं भी ये बात समझ सकती हूँ,
गुस्सा करने वालों को गुस्सा आता है, पर फिर चला भी तो जाता है ना। मेहमानों की तरह होना चाहिए गुस्सा। नेहा ने तो बस किराए पे रखा है गुस्से को, जब देखो गुस्सा। न्यूट्रिशन जी आंटी जी। नेहा के लिए चाय बना रही हूँ, तुम भी पियोगी? जी आंटी जी। बधाई हो, राधा रानी की नंद को भी तुमने अपने काम पर लगा दिया। हाँ, खुद तो हमेशा जब देखो बस किताबें पढ़ो, मोबाइल में गेम खेलो और काम करवाओ मेरी जीजी से। भाभी, और कोई कुछ कहे तो फोन में घुस जाओ। मिस बोस, आपने मेरा फोन साइलेंट पे किया था? मिस बोस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने मेरा फोन साइलेंट पे किया था। वो आप निक्की के साथ एंजॉय कर रहे थे तो मैंने इसीलिए आपने सोचा कि इनका फोन साइलेंट पे कर देती हूँ। डू यू इवन नो कि आपकी इस बचकानी हरकत की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है? मिस डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी। जीजी, वो गाना याद है आपको? टूटा टूटा क्या था, आगे समझ ही नहीं आ रहा। टूटा। अब चलिए मेरे साथ चलिए। What's wrong with you? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको ना एक लाइफ कोच की जरूरत है जो आपके एंगर इशू को सॉर्ट आउट कर सके, क्योंकि एंगर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ आपने किया क्यों ऐसा? क्योंकि आज मैंने मिस्टर ओबोद्रो को नहीं, मिस्टर दीक्षित को देखा, जो नॉर्मली एक खड़ूस बिजनेसमैन होते हैं, वो आज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, जो खुश थे, हंस रहे थे, निकी के साथ एंजॉय कर रहे थे। मैं बस यही चाहती थी कि उस पल को कोई डिस्टर्ब ना करे, पर आप, जस्ट सो इम्पॉसिबल मिस्टर दीक्षित। नाउ विल यू लीव? आप भूल रही हैं ये मेरा घर है। देन आई विल लीव। आप फिर जॉब छोड़ के जा रही हैं? मेरा काम है आंटी जी का ख्याल रखना, आपके बदतमीजी को बर्दाश्त करना नहीं। मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ। यहाँ खड़े होकर आपके एंगर मैनेज करने का काम मेरा नहीं है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। जॉब छोड़कर नहीं, सिर्फ घर जा रही हूँ। आपको गुस्सा अपने फोन टूटने का है ना? ऐसा ही एक नया फोन आपको कल मिल जाएगा जब आप जॉब पे आएंगे। आपके लिए ये फोन मामूली होगा ना मिस्टर दीक्षित, लेकिन मेरे लिए मेरे माँ पापा ने मुझे बड़े प्यार से मेरे बर्थडे पर दिया था। क्या उनके प्यार की कीमत दे पाएंगे? 6 महीने तक उन्होंने अपने खर्चे कम किए ये फोन लाने के, उनके सैक्रिफाइसेस की कीमत दे पाएंगे? बोलिए ना मिस्टर दीक्षित, दे पाएंगे? आप अमीर हैं, लेकिन इतने भी नहीं। सोना 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 सोना, पता है आज मैं दादा के साथ सरोजनी गई थी, एंड गेस वहां पर क्या हुआ? दिल्ली में ऑटो वाला मीटर से चला। कैन यू बिलीव दैट? और उसके बाद ना दादा और मैंने बहुत यम्मी मोमोज खाए। क्या यम यम मोमोज थे। सोना की हो लो? किचू ना। तो तू आंखें क्लीन करने के लिए रो रही है? कहीं तेरे बॉस ने निक्की वाली पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं कहा? क्या कहा मिस्टर ओबोद्रो ने? इस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ। What? मिस्टर ओबोद्रो कभी इतना रूड होते हैं कि जब रूड होना ही है तो ऐसे ही क्यों नहीं रहते? मुझे आसानी होगी उन्हें हेट करने की, पर कभी अपना सॉफ्ट साइड दिखाकर मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। मैं उन्हें समझ ही नहीं पाती। जब तुझे पता है कि वो आदमी रूड, मूडी और बदतमीज है, तो तू उसे इग्नोर क्यों नहीं करती? ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना ही बेस्ट पॉलिसी है। छोड़ ना सब कुछ ये सोना, चल कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा चल चाइनीज खाते हैं, यहाँ पे सबसे अच्छा चाइनीज कहाँ मिलता है? रुक मैं चेक। क्या यार यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। तेरा फोन कहाँ है? ये क्या हुआ? डोंट टेल मी मिस्टर ओबोद्रो ने।
बॉस मिस्टर देव, अब लगता है आपको थोड़ी मैनर्स तो सिखानी पड़ेगी। लगता है कल मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। इस बॉस से सॉरी कहना चाहिए। किचू भैया, इस बॉस आई? आने वाली होगी भैया जी। आज ऑफिस देर से जाना है? नहीं माँ, वो अच्छा, घर में कोई मीटिंग है क्या? घर पे क्यों मीटिंग होगी? ऑफिस में ही है, लेकिन थोड़ी देर से, इसीलिए अभी तक यही हूँ। मैं किसी का वेट थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने कब कहा तू किसी का इंतजार कर रहा है? हाँ टीना। अच्छा, तो वेट करने को कहो, मैं आ रहा हूँ। अभी अभी तो कहा मीटिंग देर से है। हाँ, लेकिन वो जल्दी आ गए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे पर कुछ खाया भी नहीं। बस